ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1069 और 1069 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। यत्तु उक्तम तपः एव द्वितीयः इत्यादिषु आश्रमांतराविधानम संदिग्धम इति नैषः दोषः। ठीक, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है परामर्शाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि संन्यास आश्रम का सद्भाव, जबकि पूर्व पक्षी ने कहा कि त्रयो धर्मस्कंदाः इत्यादि श्रुति में केवल उन आश्रमों का परामर्श है, उनका कोई विधि मिलता नहीं है और उनका निषेध भी किया है। अतः संन्यास वगैरह कोई आश्रम नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में बताया था। फिर उसका निराकरण करके इस 19 नंबर के सूत्र में सिद्धांतियों ने कहा कि वह संन्यास वगैरह आश्रम भी अनुष्ठेय है। क्यों कि त्रयो धर्मस्कंदाः इत्यादि श्रुति में यद्यपि परामर्श किया है, अनुवाद है, मान्य है, तो भी वो अनुष्ठेय है विधि नहीं होने पर भी। क्यों? इसलिए कि जैसे गृहस्थाश्रम का भी उस श्रुति में अनुवाद है तो उसका अनुष्ठान आप मानते हो, उसी प्रकार उस गृहस्थाश्रम के साथ साथ ही उस श्रुति में अनुवाद है संन्यास आश्रम का भी। अतः जैसे गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान मानते हो तुम पूर्व पक्षी लोग, उसी प्रकार उस गृहस्थाश्रम के साथ ही अनुवाद संन्यास आश्रम का उसी श्रुति में होने के कारण संन्यास वगैरह आश्रम का भी अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा सिद्धांतियों ने अपना मत बता दिया। अब जो पूर्व पक्षी ने दोष कहे थे कुछ, उनको उठाकर उनका समाधान दे रहे हैं। तो ये पंक्ति है यत्तु उक्तम। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है यत्तु उक्तम, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। परोक्तम उद्भाव्य, परोक्तम उद्भाव्य परिहरति, परिहरति यत्तु इति, यत्तु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो परोक्तम, पूर्व पक्षी ने जो बात दोष दिए थे उनको उठाकर उसका समाधान कर रहे हैं यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो क्या बोला था पूर्व पक्षी, वो दे रहे यत्तु उक्तम, पूर्व पक्षेन उक्तम इत्यर्थः। तप एव द्वितीयः इत्यादिषु, तो तप एव द्वितीय स्कंद, तो तप यह दूसरा स्कंद है, दूसरा आश्रम है वानप्रस्थ, ऐसा सिद्धांति ने कहा था। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कि इत्यादिषु आश्रमांतराविधानम, अन्य किसी वानप्रस्थ वगैरह आश्रम का अभिधान है, कथन है, इसमें संदेह है, क्योंकि ऐसा तो कोई उल्लेख है नहीं कि वानप्रस्थ आश्रम या वहाँ आए करके, तो केवल तप शब्द का प्रयोग किया है, तो संदिग्ध है। तो आश्रमांतराविधानम संदिग्धम इति, तब सिद्धांति कह रहे न एष दोषः, यह भी कोई दोष नहीं है। क्यों? निश्चय कारण सद्भावात्, संदिग्धता तब तक रहती है जब कोई निश्चय के लिए कारण नहीं हो, और यदि जबरदस्त कोई हेतु मिल गया कि जिससे निश्चय हो सके, तब संदेह रहता नहीं है।
सिद्धांती कह रहे हैं कि तप एव द्वितीय, यहाँ पर वानप्रस्थाश्रम का ही उल्लेख है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि निश्चय करने के लिए कोई कारण विद्यमान है। तो कौन कारण है वो आगे दे रहे। तो निश्चय का न ऐसा दोष, ये कोई दोष नहीं है। निश्चय कारण सद्भावात, निश्चय का करने के लिए कारण विद्यमान होने के कारण। ठीक, आगे त्रयो धर्मस्कंदाः इति ही धर्मस्कंदत्रित्वं प्रतिज्ञातम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई त्रयो धर्मस्कंदाः इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। निश्चय कारणम आह, निश्चय कारणम आह त्रयो इति। ठीक है, निश्चय का कारण बता रहे हैं त्रयो इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तो त्रयः धर्मस्कंदाः, धर्मस्कंदाः कर्म प्रधान लोक जो आश्रम 3 है, स्कंद। इति ही, इस श्रुति में धर्मस्कंद त्रित्वम, धर्म मतलब कर्म वगैरह यज्ञादि, और वो 3 है, इस प्रकार बताया है। तो धर्मस्कंद, यहाँ पर स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम ही करना पड़ता है। धर्मस्कंद, यदि स्कंद शब्द का अर्थ समूह करेंगे तो धर्म मतलब कर्म हुआ, तो कर्म के 3 समूह, ऐसा अर्थ करेंगे तो संगति नहीं बैठती है आगे पीछे की। इसलिए यहाँ पर स्कंद शब्द का आश्रम अर्थ है, और वो 3 बताया, 3 संख्या उसमें बताई है। फिर वो 3 कौन होंगे, तो 3 यही लेना पड़ते, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, क्योंकि आगे लिखा है कि ये पुण्य लोक को प्राप्त कराने वाले आश्रम हैं। अतः संन्यास उस 3 के अंतर्गत तो हो नहीं सकता। अतः फिर उसमें आगे जो आया है तप एव द्वितीय, यज्ञ दान वगैरह पहला बताया, तप द्वितीय बताया, और ब्रह्मचारी स्पष्ट है। तो तप एव द्वितीय, इससे तो वानप्रस्थाश्रम ही लिया जाएगा, नहीं तो त्रित्व संख्या की अनुपत्ति होगी। यही निश्चय के लिए कारण है। और स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में, इति ही धर्मस्कंद त्रित्वम प्रतिज्ञातम, 3 धर्मस्कंद है ऐसी प्रतिज्ञा इस वाक्य में की गई है। फिर आगे, न च यज्ञादय भूयांश धर्माः उत्पत्ति भिन्नाः सन्तः अन्यत्र आश्रम संबंधात् त्रित्वे अंतर्भावयितुं शक्यन्ते। ठीक है, शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो न को छोड़कर आगे, च यज्ञादय भूयांसः धर्मा, भूयांसः इतना है, यज्ञादय च यज्ञादय भूयांसः, एक शब्द छोड़कर आगे, उत्पत्ति भिन्नाः, पीछे धर्माः, आगे संतः, एक शब्द छोड़कर आगे, आश्रम संबंधात्, पीछे अन्यत्र, आगे त्रित्वे अंतर्भावयितुम, फिर वाक्य के आरंभ का न, फिर अंतिम में शक्यन्ते। हो गया। आइए, इस पंक्ति में एक अन्यत्र पद आया है। अन्यत्र पद का अर्थ लिखिए विना, विना शिवाय अंतरेण, उसके बिना ऐसा होता है ना, वो बिना। और ये जो पंक्ति चालू हुई न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, स्कंद शब्दस्य, स्कंद शब्दस्य समूहवाचित्वे अपि, समूहवाचित्वे अपि त्रित्व प्रतिज्ञा स्यात्,
त्रित्व प्रतिज्ञा स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह न च इति, न च इति। ठीक है, देखो अर्थ। तो स्कंद शब्दस्य समूहवाचित्वे अपि, पूर्व पक्षी कहता है कि स्कंद शब्द का अर्थ शाखा आश्रम ऐसा करने के बजाय समूह अर्थ कर लो, और समूह अर्थ करने पर भी त्रित्व संख्या की प्रतिज्ञा हो ही जाएगी। धर्म स्कंद मतलब धर्म समूह 3 है ऐसा मान लो, बोल रहा है। अर्थात त्रित्व की जो प्रतिज्ञा की है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, पंक्ति देखिए। स्कंद शब्दस्य समूहवाचित्वे अपि त्रित्व प्रतिज्ञा स्यात्, 3 की प्रतिज्ञा हो ही जाएगी। इति आशंक्य आह, ऐसी शंका करता है पूर्व पक्षी, तो उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। च यज्ञादयः भूयांसः उत्पत्ति भिन्नाः धर्माः, धर्माः इसके विशेषण है। उत्पत्ति भिन्नाः एक, और ये भूयांस, यज्ञादय भूयांस, यज्ञाधिक बहुत सारे धर्म। कैसे? उत्पत्ति भिन्नाः, उत्पत्ति भिन्ना मतलब उत्पत्ति विधि से अलग अलग रूप से कहे हुए यज्ञाधिक कर्म धर्म जिसको कहते हैं, वे तो बहुत सारे हैं। तो उत्पत्ति भिन्नाः धर्माः ऐसे होते हुए संतः, फिर आगे आश्रम संबंधात अन्यत्र, आश्रम संबंध लिए बिना, आश्रम के साथ संबंध माने बिना क्या? त्रित्वे अंतर्भावितुम न शक्यन्ते, 3 में उन सभी धर्मों का अंतर्भाव नहीं कर सकते। कौन से ऐसे 3 समुदाय लोगे कि जिसमें अंतर्भाव कर पाओगे? कोई नहीं ले पाओगे। अतः त्रित्व बताया है तो उसके, और स्कंद तो वो आश्रम ही लेना पड़ते हैं। तो आश्रम संबंधात अन्यत्र, आश्रम संबंध के बिना अन्य किसी 3 में अंतर्भाव नहीं कर सकते। अतः 3 आश्रम लेना पड़ते हैं, और 3 आश्रम के अंतर्गत वो सभी धर्म आ जाते। कुछ धर्म ब्रह्मचारी आश्रम के लिए है, कुछ वानप्रस्थ आश्रम के लिए है, कुछ वानप्रस्थ आश्रम के लिए है। तो सब जगह सभी प्रकार से विभाग हो जाता है, ये बोला जा रहा है। पंक्ति हुई। यहाँ पर एक पद आया है उत्पत्ति भिन्नाः इत्यादि, तो उस पर लिखते एक टिप्पणी लिखेंगे। यजेत दद्यात्, यजेत दद्यात् इत्यादि उत्पत्ति विधि भिन्नाः, इत्यादि उत्पत्ति विधि भिन्नाः। कौंस में लिखिए भिन्न भिन्न विधि से प्रतीत होने वाले, भिन्न भिन्न विधि से प्रतीत होने वाले, कौंस बंद। फिर आगे संतः बहवः धर्माः, बहवः धर्माः आश्रम संबंधम अंतरेण, आश्रम संबंधम अंतरेण त्रित्वे अंतर्भावयितुम, त्रित्वे अंतर्भावयितुम न शक्यन्ते, न शक्यन्ते पूर्ण विराम। आगे यदि आश्रम पर स्कंद शब्द, यदि आश्रम पर स्कंद शब्द न स्यात्, न स्यात् अर्धविराम, न स्यात् ततः, पुनः न स्यात् लिखिए, न स्यात् ततः यज्ञादीनां त्रित्वम्, यज्ञादीनां त्रित्वम् अर्धविराम तेषाम् अधिकत्वात्, तेषाम् अधिकत्वात्।
अतः स्कंद शब्दस्य समूहार्थत्व अयोगात् त्रित्वम् एव स्कंदानां आश्रमत्व निश्चायकम् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो यजेत, दद्यात् इत्यादि उत्पत्ति विधि भिन्ना, मतलब भिन्न भिन्न विधि से प्रतीत होने वाले ऐसे बहवः धर्म, बहुत सारे धर्म आश्रम संबंधम अंतरेण, आश्रम के साथ संबंध माने बिना त्रित्वे, 3 संख्या में अंतर्भावयितुं न शक्यन्ते, अंतर्भाव नहीं कर सकते। उसी को कह रहे आगे, यदि आश्रम पर स्कंद शब्द न स्यात्, व्यतिरिक्त मुख से यदि स्कंद शब्द आश्रम वाचक नहीं मानेंगे तो न स्यात् ततः यज्ञादिनां त्रित्व, तब तो यज्ञादियों में त्रित्व उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि तेषाम अधिकत्वात्, वो जो यज्ञादिक धर्म है वे 3 ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं, अतः त्रित्व संख्या की उत्पत्ति नहीं लगेगी। अतः इसलिए स्कंद शब्दस्य समूहार्थत्व अयोगात्, स्कंद शब्द का अर्थ समूह नहीं है, ठीक है। फिर वो 3 आश्रम ही है, तो वही करे त्रित्वम एव, तो 3 संख्या का जो उल्लेख है वही स्कंदानाम आश्रमत्व निश्चायकम, स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम है, इस बात का निश्चायक बन गया त्रित्व शब्द। अतः जो पूर्व पक्षी बोला था कि तपएव द्वितीय इत्यादि जगह में संदेह है, तो संदेह नहीं है, दोष नहीं है। क्यों? निश्चय करने के लिए कारण विद्यमान है। तो कौन कारण? तो वही त्रित्व संख्या, इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। तो चलिए आगे। उत्पत्ति भिन्ना संत अन्यत्र आश्रम संबंधात् त्रित्वे अंतर्भावयितुं न शक्यन्ते। आगे तत्र यज्ञादिलिंग गृहस्थाश्रम एकः धर्मस्कंदः निर्दिष्टः अर्धविराम, ब्रह्मचारी इति च स्पष्ट आश्रम निर्देशः अर्धविराम। आगे तपः इति अपि कः अन्यः तप प्रधानात् आश्रमात् धर्मस्कंद अभ्युपगम्येत। ठीक है ना। आइए ये जो अंतिम 4-5 शब्द है ना, इत्यपि, इसके आगे थोड़ा में इति अपि तप प्रधानात् आश्रमात्, पीछे कह अन्यः, आगे धर्मस्कंदः अभ्युपगम्येत। ठीक, चलिए भाई, तो शुरू से देखिए। तत्र यज्ञादिलिंग गृहस्थाश्रम, ये जो पंक्ति चालू हुई तत्र से लेके, उस तत्र के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। तत्र केन धर्मेण, तत्र केन धर्मेण कतमः आश्रमः उपात्तः, कतमः आश्रमः उपात्तः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तत्र इति। ठीक है, देखिए तो बोलेंगे ठीक है, तो त्रित्व संख्यायां है और स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम है, तो 3 आश्रम बताए गए हैं। लेकिन ये इतनी बात का तो चर्चा कर दिया अभी ऊपर तक, किंतु उसमें कौन से धर्म से कौन सा आश्रम ग्रहण किया जाए, ऐसी किसी को शंका होती है, तो उत्तर दे रहे हैं क्या कि उन तत्र, उन आश्रमों में यज्ञादिलिंग गृहस्थाश्रम एक धर्मस्कंद,
यज्ञादि लिंग, यज्ञादि जिसमें बताया है ऐसा गृहस्थाश्रम, वो हो गया एक धर्मस्कंद, मतलब एक आश्रम गृहस्थाश्रम हुआ जिसमें यज्ञादि बताया है। और आगे धर्मस्कंद निर्दिष्ट, ब्रह्मचारी इति च स्पष्ट, स्पष्ट क्या आश्रम निर्देश, तो ब्रह्मचारी ऐसा तो स्पष्ट है क्या आश्रम का निर्देश। ठीक है, आगे तप इति अपि, अब रह गया तप इस शब्द से फिर कौन सा आश्रम लिया जाए ये प्रश्न। तब कह रहे इससे वानप्रस्थाश्रम लिया जाता है क्योंकि तप शब्द का उसमें उल्लेख है, और तप कौन से आश्रम में मुख्य रूप से किया जाता है, वानप्रस्थाश्रम में किया जाता है। अतः तप शब्द के बल पर वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार किया जा रहा है। तो देखिए तपः इति अपि लगा या इस वाक्य में भी तप प्रधानात आश्रमात, तप है प्रधान जिस आश्रम में, उस आश्रम को छोड़कर कह अन्य कौन सा दूसरा, धर्मस्कंद अभ्युपगम्येत, कौन सा दूसरा धर्मस्कंद आश्रम स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात दूसरा कोई आश्रम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर एक ही आश्रम बचेगा, वो कौन, वानप्रस्थ, क्योंकि यज्ञादि जिसमें वो तो हो गया गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचारी के लिए स्पष्ट उल्लेख है। और तप शब्द से कौन लेंगे फिर, वानप्रस्थ, संन्यास को नहीं ले सकते क्योंकि संन्यास में तो तप शब्द का अर्थ वो नहीं है, वहाँ पर ब्रह्म संस्था है कि नहीं। अतः त्रयो धर्मस्कंदा, इसमें 3 आश्रमों का निर्देश हुआ है, ये बात कही जा रही है। अभ्युपगम्येत हो गया, आगे चलिए ये च इमे, ठीक है ना, पीछे बताया था ना त्रयो धर्मस्कंदा इत्यत्र तावत 18 सूत्र के भाष्य में यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः, तप एव द्वितीय, ब्रह्मचारी आश्रम कुलवासी ये तृतीय, ये बताया था, वही पुनः यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। आगे चलिए ये च इमे अरण्ये इति च आरण्यलिंगात् श्रद्धा तपोभ्याम आश्रम गृहीति ही। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में, ये जो पंक्ति चालू हुई ये च इमे इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, वाक्यांतरे अपि, वाक्यांतरे अपि निश्चायकं दर्शयति ये च इति, निश्चायकं दर्शयति ये च इति। ठीक है जी, चलिए भाई, तो तप एव द्वितीय यहाँ पर वानप्रस्थाश्रम ही बताया है, यह निश्चय होता है क्योंकि त्रित्व संख्या का वहाँ पर निर्देश है, वो तो बताया त्रयो धर्मस्कंदा यहाँ पर। अब कह रहे हैं अन्य वाक्यों में भी निश्चायक कोई लिंग है, चिन्ह है, इस बात को दिखा रहे हैं ये च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, ये चई में अरण्य, ऐसी श्रुति गई है ना कि जो कोई लोग अरण्य में श्रद्धा तप इत्यादि का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा गया है, ये चई में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, इस प्रकार से। इति च अरण्य लिंगात, अरण्य शब्द का उल्लेख किया है, तो अरण्य लिंगात अरण्य हेतु से श्रद्धा तपोभ्याम आश्रम गृहीति, अरण्य लिंग है और श्रद्धा तप वहाँ पर किया जा रहा है, श्रद्धा शब्द का अर्थ उपासना, तो उपासना की जा रही है, तप किया जा रहा है, तो उससे यह निश्चय होता है कि आश्रम गृहीति ही। फिर कौन सा गृहीति मतलब ग्रहण, कौन सा आश्रम का ग्रहण होगा, वानप्रस्थ, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम के लिए ही उपासना तप आदि मुख्य रूप से बताए गए हैं। ठीक है, चलते आगे, तस्मात् परामर्श अपि अनुष्ठेयम आश्रमांतरम, अन्वय, तस्मात् परामर्शे अपि
आश्रमांतरम अनुष्ठेयम। और तस्मात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, परोक्तम निरस्य, परोक्तम निरस्य स्वमतम उपसंवरति, स्वमतम उपसंवरति तस्मात् इति, तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, परोक्तम निरस्य, पूर्व पक्षी के मत का खंडन करके कर दिया अभी तक, फिर अपना मत बताते हुए उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो तस्मात् इसलिए, आश्रमांतरम, तस्मात् परामर्शापि, मतलब त्रयो धर्मस्कंधा, यहाँ पर परामर्श अर्थात अनुवाद मानने पर भी, विधि नहीं होने पर भी, आश्रमांतरम अनुष्ठेय, जबकि पूर्व पक्षी बोला था विधि रहती है तब अनुष्ठान किया जाता है, विधान रहता है तब। आश्रमों का तो विधान है ही नहीं है, संन्यास वगैरह आश्रमों का केवल अनुवाद है। तो उस अनुवाद के बल पर कैसा हम उसका अनुष्ठान माने, कहा था पूर्व पक्षी ने, तो उत्तर दे दिया। तो परामर्शापि, परामर्श होने पर भी, आश्रमांतरम अनुष्ठेय, क्योंकि हेतु दिया है साम्य श्रुते है सूत्र में। ठीक है, तो ये सिद्धांतियों का मत हो गया। और एक सूत्र आ रहा है सिद्धांति का मत बताने के लिए, ये 19 नंबर का सूत्र पूरा हुआ। अब आगे 20 नंबर का सूत्र आ रहा है, उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है विधिर्वा धारणवत्, विधिर्वा धारणवत्। ठीक, चलिए भाई लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर स्कंद श्रुते है, स्कंद श्रुते है, कौंस में लिखिए, त्रयो धर्मस्कंधाः इति श्रुते है, त्रयो धर्मस्कंधाः इति श्रुते है, कौंस बंद। आगे, अनुवादकत्वम अंगीकृत्य, अनुवादकत्वम अंगीकृत्य विध्यंतर कल्पनेन, विध्यंतर कल्पनेन आश्रमाः अनुष्ठेयाः, आश्रमाः अनुष्ठेयाः इति उक्तम्, इति उक्तम्, पूर्ण विराम। इदानीं, इदानीं स्कंदश्रुतेः एव, स्कंदश्रुतेः एव विधित्वं कल्प्यम्, विधित्वं कल्प्यम्, कौंस में लिखिए स्वीकर्तव्यम, कौंस बंद, स्वीकर्तव्यम, कौंस बंद, अर्धविराम, लाघवात् इति आह, लाघवात् इति आह, विधि वा इति। फिर नीचे के पंक्ति में श्रुति, विधिर्वा, सॉरी सूत्रम, नीचे के पंक्ति में लिखिए सूत्रम बराबर विधिर्वा धारणवत्, ये सूत्र है 3, 4, 20 पदच्छेद, विधि वा धारणवत्। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक वा बराबर अथवा। फिर
फिर प्रतीक विधि बराबर उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः त्रयो धर्मस्कंदाः उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि वाक्ये आश्रमाणां विधिः एव अस्ति आश्रमाणां विधिः एव अस्ति अर्धविराम न अनुवादः पूर्णविराम कौंस में लिखिए न च अनेकाश्रम विधाने वाक्य भेदः शंकनीयः अर्धविराम आश्रमाणाम् अपूर्वत्वेन विधेः आवश्यकत्वेन वाक्यभेदस्य इष्टत्वात् पूर्णविराम एक वाक्यता प्रतीतौ अपि अपूर्वार्थ विधौ दृष्टान्तः अस्ति आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध फिर आगे प्रतीक धारणवत बराबर उद्धरण चिन्ह में अधस्तात् समिधं धारयन् अनुद्रवेत उपरि हि देवेभ्यो धारयति उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए श्रुक दंड के नीचे समिध का धारण करके अनुद्रवण बराबर आहावनीय अग्नि में अर्पण करे अर्धविराम देवताओं के लिए ऊपर धारण करे पूर्ण विराम कंस बन आगे इत्यत्र स्त्रुगदंडात् अधस्तात् समिद्धारण विधि एक वाक्यता प्रतीतौ अपि उपरिधारणस्य अपूर्वत्वात्
अपूर्वत्वात् एकवाक्यता भंगेन यथा विधि कल्पितः तथा इह अपि इत्यर्थः। ठीक है, पूर्ण विराम। थोड़ा सा लिख लेते कौंस में आगे। अधस्तात् इत्यादि वाक्य महापितृयज्ञ में और मृत के अग्निहोत्र में श्रुत है। मृत के अग्निहोत्र में श्रुत है। पूर्ण विराम। प्रस्तुत विशेष कर्म में स्त्रुक पात्र में डाला हुआ हवि, स्त्रुक पात्र में डाला हुआ अर्थात रखा हुआ हवि, स्त्रुक पात्र में रखा हुआ हवि जब आहवनीय अग्नि में अर्पण किया जाता है, तब पितृ संबंधी होम में उस हवि के नीचे समिधा धारण करके उसे अर्पण करे। पूर्ण विराम। इस प्रकार समिधा का अधोधारण विहित है। अर्थात हवि की स्त्रुगदंड के नीचे से समित धारण विधि के साथ एक वाक्यता होती है। पूर्ण विराम। ऐसी प्रतीति होने पर भी श्रुगदंड के ऊपर समित धारण करना अर्धविराम। यह अपूर्व क्रिया होने के कारण अर्धविराम प्रतीत हो रही एक वाक्यता का भंग करके भी विधि की कल्पना जिस प्रकार की जाती है पूर्ण विराम, उसी प्रकार यहाँ
आश्रमों के विधि की कल्पना, आश्रमों के विधि की कल्पना करनी चाहिए, करनी चाहिए इति सिद्धांत हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं स्कंद श्रुते है। स्कंद श्रुति का मतलब त्रयो धर्म स्कंदा। इस श्रुति में अनुवादकत्व अंगीकृत्य, यह श्रुति अनुवाद कर रही है, ऐसा स्वीकार करके क्या करना पड़ा कि विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया। इस श्रुति में तो अनुवाद है, और अनुवाद तब होता है जब कहीं पर विधान रहता है, तो अन्य किसी श्रुति में विधान की कल्पना करनी पड़ रही है, और अन्य किसी श्रुति में विधान की कल्पना करके निश्चय किया जाता है कि आश्रमों का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु इतना लंबा हुआ कि श्रुति में परामर्शत्व है, और परामर्श विधि के बिना, कई पहले बताए हुए बिना हो नहीं सकता, और विधि रहेगी तभी अनुष्ठान होता है। अतः प्रत्यक्ष विधि न होने पर भी विधि वाक्य की कल्पना करनी पड़ती है, फिर उस कल्पित विधि वाक्य के आधार पर उन आश्रमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। इतना सब करना पड़ा अभी तक। अब क्या करें, थोड़ा सा सिद्धांती लोग बदल कर बता रहे, तो देखिए, तो स्कंद श्रुते अनुवादकत्व अंगीकृत्य विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम। अब आइए, इदानीं स्कंद श्रुते एव विधित्वम कल्प्यम। आप कह रहे वो जो स्कंद श्रुति है ना, वही विधान कर रही है, ये मान लेंगे, ठीक है ना। इदानीं स्कंद श्रुते एव विधित्वम कल्प्यम स्वीकर्तव्यम। बोलेंगे क्यों? लाघवा, लाघव हो जाता है। लाघव क्या हो जाता है? तो समझ लीजिए केवल अनुवादकत्व मानेंगे तो अन्य विधि की कल्पना करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष विधि दिखाई नहीं दे रही है, कल्पना करनी पड़ती है, कहीं तो विधान किया रहे होगा, ऐसा कल्पना करके फिर अनुष्ठान करना पड़ता है। उसके अपेक्षा इसी श्रुति में इन आश्रमों का विधान किया है ऐसा मानेंगे तो लाघव हो जाता है। वही कह रहे फिर लाघवा इतिहाह विधिर्वा इति, तब सूत्र आया विधिर्वा धारणवत। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे नीचे वाह, वाह का मतलब अथवा, क्या जी? विधि। अथवा मतलब पीछे अभी तक जो बात बताई तो केवल त्रयो धर्म स्कंदा, यह श्रुति केवल क्या है? अनुवाद कर रही है, इतना बताया। अब अथवा करके बता रहे कि विधि भी है, विधि मान लेंगे तो विधिर्वा। तो त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि वाक्य, इस वाक्य में आश्रमाणाम विधि एव अस्ति, आश्रमों का विधान ही किया गया है, न अनुवाद, अनुवाद नहीं, ऐसा मान लेंगे। फिर कौन में लिख के आपको न च। अब कदाचित कोई शंका करेगा ऐसा बोलने पर कि विधान ही है, अनुवाद नहीं है, तब क्या शंका होगी? वो दे रहे न च अनेक आश्रम विधानी वाक्य भेद शंकनीय, अनेक आश्रम विधानी वाक्य भेद न शंकनीय। अनेक आश्रमों का विधान किया जा रहा है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पर किसी वाक्य में भी उस वाक्य के दो तात्पर्य निकाले जाते हैं तो वहाँ पर दोष होता है। कौन सा? वाक्य भेद। तो अभी तक तो बताया कि अनुवाद किया है इस श्रुति में आश्रमों का, फिर आगे ब्रह्म संस्था, ब्रह्मनिष्ठाता अर्थात संन्यास आश्रम की स्तुति की जा रही है, एक वाक्यता हो जाती थी। किंतु अब उसकी स्तुति भी मानेंगे, इधर विधि भी मानेंगे, और उसमें भी अनेक आश्रमों का विधान मानेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, ये दोष आएगा। ऐसी कोई शंका करेगा, उत्तर दे रहे न शंकनीय। क्यों? आश्रमाणाम अपूर्वत्वेन विधेः आवश्यकत्वेन वाक्य भेद से इष्टत्वा। किंतु आश्रम जो है उसका पहले कई विधान तो हुआ नहीं है, अतः अपूर्वार्थ है।
और अपूर्व अर्थ के लिए तो विधान चाहिए चाहिए, अतः यह विधान मान ही लेंगे। फिर ऐसी स्थिति में यदि वाक्य भेद हो भी जाए, वाक्य भेद नाम का दोष आता है तो उसको स्वीकार किया जाता है, वो दोषावह नहीं माना जाता है, ये कह रहे हैं, क्योंकि अपूर्व अर्थ का बात चल रही है इसलिए। तो आश्रमाणाम अपूर्वत्वेन, पूर्व में उसका कई उल्लेख न होने के कारण, विधेय आवश्यकत्वेन, विधि की आवश्यकता होने से, वाक्य भेद से इष्टत्वात्, वाक्य भेद दोष आने पर भी वो स्वीकार है, इष्ट है, कोई दोषावह नहीं है। तो बोलेंगे एक वाक्यता का भंग होगा, उसका क्या? तो बोले चलता है, इसके लिए उदाहरण दे रहे, वही करे। एक वाक्यता प्रतीतवपि, एक वाक्यता प्रतीत हो रही है किंतु अपूर्वार्थ की बात चल रही है, तो ऐसे जगह पर वाक्य भेद नाम का दोष स्वीकार किया जाता है। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, पंक्ति को देखिए। एक वाक्यता प्रतीतवपि अपूर्वार्थ विदो, यदि अपूर्वार्थ का अर्थ है तो वहाँ पर विधान है, होता है, और एक वाक्यता नष्ट होती है, वाक्य भेद दोष आता है, तो भी वहाँ पर वो दोष माना नहीं जाता। इसके लिए दृष्टांत दे रहे धारणवत, ये दृष्टांत है। तो क्या अभिप्राय उसका, वो दे रहे देखिए। तो श्रुति आती है एक, अधस्तात् समिधम धारयन् अनुद्रवेत उपरि ही देवेभ्यो धारयति, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो अधस्तात् समिधम धारयन्, तो यज्ञ आदि को करते समय तो एक श्रुक नाम का पात्र होता है, लंबी दंडी उसको होती है, ठीक है, उसमें हविष पदार्थों को रखकर फिर वो आवनी अग्नि के लिए अर्पण करने के लिए जाना पड़ता है। और वह यदि पितृ संबंधी कर्म है तो ऐसी स्थिति पर क्या किया जाता है, तो श्रुक दंड में जो हवि रखा जाता है, उस हवि के नीचे समिधा रखी जाती है, उसके ऊपर हविष पदार्थ, फिर वो ले जाया जाता है। तो ये तो हो गया एक वाक्यता। फिर उसकी स्तुति के लिए आया कि ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, इसको अर्थवाद मान लेते हैं। तो फिर क्या कि देवताओं के लिए जब करना रहता है तो ऊपर धारण करना पड़ता है, किंतु यहाँ पर पितृ के लिए होने के कारण, पितरों के लिए होने के कारण हवि पदार्थ के नीचे समित धारण करना पड़ रही है। तो इस प्रकार एक वाक्यता हो जाती है, किंतु ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति, इसको अर्थवाद मानकर उसकी साथ जोड़ दिया तो एक वाक्यता हो गई। किंतु जब देवता संबंधी कर्म करना रहता है तो वो कैसा करें, ये तो पितृ संबंधी हुआ, अब देवता संबंधी रहेगा तो तब तो उस श्रुक पात्र में जो हविष पदार्थ रखते हैं उसके ऊपर समिधा रखनी पड़ती है जब देवता के लिए करना रहता है। किंतु इस प्रकार का विधान कहाँ है, तो अन्यत्र कहीं तो विधान तो मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर तो ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, ये तो स्तुति परक, इस वाक्य के लिए स्तुति परक मानकर एक वाक्यता बन चुकी है। और यदि अन्य तो कोई विधान है नहीं है, फिर या इसको ही यदि विधान मानते हैं, किसको, ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, इसको ही विधान मान लेते, विधि मान लेते हैं, तब तो इस वाक्य के दो अर्थ हुए, देवताओं के लिए हवि के ऊपर धारण करो और पितरों के लिए हवि के नीचे धारण करो, तब तो दो अर्थ तात्पर्य निकलने से वाक्य भेद हुआ, एक वाक्यता नष्ट हुई, वाक्य भेद हुआ, है कि नहीं। तो फिर वाक्य भेद दोष यहाँ भी आ जा रहा है। तब ऐसे स्थिति में वाक्य भेद दोष माना नहीं जाता है। क्यों कि ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, इस प्रकार का यदि पहले कई विधान रहता, पूर्व में कई विधान रहता किसी अन्य श्रुति में, तब तो एक वाक्यता ही यहाँ मानी जाती, ठीक है, वाक्य भेद स्वीकार नहीं करते। किंतु अन्य, क्योंकि अपूर्वार्थ यदि यदि अपूर्वार्थ है, किंतु यहाँ पर वाक्य भेद नाम का तो स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह अर्थ अपूर्व है। अपूर्व है मतलब अन्य किसी विधि में, अन्य किसी श्रुति में बताया नहीं है। यदि अन्य किसी श्रुति में बताया तो यहाँ पर एक वाक्यता का भंग नहीं होने देते, किंतु यह अपूर्वार्थ होने के कारण, मतलब अन्यत्र कई श्रुति में उसका प्रतिपादन न होने के कारण इसको ही विधि मान लेंगे। और विधि मानने पर भले वाक्य भेद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी है। तब देखिए एक एक बात को देखिए यहाँ पर, अधस्तात्
समिधम धारयन अनुद्रवेत ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, उसका स्पष्टीकरण करके दिया है नीचे कौंस में। श्रुगदंड के नीचे अर्थात हविष पदार्थ, श्रुगदंड उस पर हवि, नीचे मतलब हविष पदार्थ के नीचे, ऐसा समझना। नीचे समिध का धारण करके अनुद्रवण करना पड़ता है। अनुद्रवण करना मतलब आवनी अग्नि में अर्पण करे और देवताओं के लिए ऊपर धारण करे, इस प्रकार। इत्यत्र श्रुगदंडात अधस्तात समिध धारण विधि एक वाक्यता प्रतीतौ। तो श्रुगदंड के नीचे अर्थात हविष पदार्थ के नीचे समिध का धारण रूप एक वाक्यता प्रतीति होने पर भी ऊपरी धारण से अपूर्वत्वात्, किंतु ऊपर धारण करना यह बात अपूर्व होने के कारण एक वाक्यता भंगे न, एक वाक्यता का भंग करके, नाश करके, मतलब वाक्य भेद मानकर यथा विधि कल्पित, तो यहाँ पर विधि की कल्पना की गई है। तो ऊपरी ही देवेभ्यो, यह भी फिर क्या है, विधि कर विधि है कि नहीं। एक वाक्यता तो हो गई थी, किंतु यहाँ पर फिर अपूर्व होने के कारण विधि मान लिया, और विधि मानने से एक वाक्यता भंग हुई तो बोलेंगे होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्यता भंगे न यथा विधि कल्पित तथा इह अपि इत्यर्थ। उस प्रकार यहाँ प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए। अर्थात त्रयो धर्म स्कंदा यहाँ पर अन्य आश्रमों की विधि मान लेंगे तो विधि मानने पर वाक्य भेद आएगा, एक वाक्यता भंग होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपूर्व अर्थ है इसलिए विधान मान लेंगे। और यदि विधि है ये सिद्ध हो जाता है तो अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करो, ये सिद्ध हो गया। और अन्य आश्रमों का अनुष्ठान करो तो संन्यास आश्रम का भी अनुष्ठान हुआ। और संन्यास आश्रम में तो कोई कर्म है ही नहीं है, वहाँ पर केवल ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म संस्था है, ब्रह्मनिष्ठता है, ब्रह्म विद्या है। अतः वो ब्रह्म विद्या जरूर किसी कर्म का अंग नहीं है, ये मूल बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे वही कंस में आगे लिख दिया नीचे, अधस्तात इत्यादि वाक्य महापितृ यज्ञ में और मृत के अग्निहोत्र में श्रुत है। कर्मकांड प्रसंग में प्रस्तुत विशेष कर्म में श्रुग पात्र में रखा हुआ जो हविष पदार्थ है, जब आवनी अग्नि में अर्पण किया जाता है उसको, हविष पदार्थ को, ये पितृ कर्म संबंधी, तब पितृ संबंधी होम में उस हवि के नीचे समिधा धारण करके उसे अर्पण करे। इस प्रकार समिधा का अधोधारण विहित है। और वो जो ऊपरी बात आई है, ऊपरी ही देवी धारे थी, वो स्तुति पर रखा है। ठीक है ना। कैसी स्तुति हो जाती है कि भाई वो तो देवता के लिए होता है, किंतु यहाँ तो पितरों के लिए होने के कारण हविष पदार्थ के नीचे धारण करो, वो महत्वपूर्ण है, ऐसा। अर्थात हवि की श्रुगदंड के नीचे से समित धारण विधि के साथ हविष पदार्थ का श्रुगदंड के नीचे धारण करो, इस प्रकार विधि के साथ एक वाक्यता हो जाती है। ऐसी प्रतीति होने पर भी श्रुगदंड के ऊपर समित धारण करना यह अपूर्व क्रिया होने के कारण, अपूर्व है वो, मतलब पहले कहीं बताया नहीं है, अपूर्व क्रिया होने के कारण प्रतीत हो रही जो एक वाक्यता है, उस एक वाक्यता का भंग करके भी विधि की कल्पना जिस प्रकार की जाती है, एक वाक्यता का भंग करके विधि की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार यहाँ आश्रमों की विधि की कल्पना करनी चाहिए इति। ये सिद्धांत की बात हो गई। चलिए आगे। तो सूत्र हुआ, सूत्र का अर्थ हुआ, फिर चलते इस सूत्र के भाष्य पर। विधिर्वा अयम आश्रमांतरस्य न परामर्श मात्रम। ठीक, शब्दों का अन्वय। वा अयम आश्रमांतरस्य, पीछे विधि ही अर्धविराम, न परामर्श मात्रम। ठीक, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई विधिर्वा, उसके पूर्व में
एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। पूर्वम पूर्वम परामर्शम अभ्युपगम्य, परामर्शम अभ्युपगम्य आश्रमाणाम अनुष्ठेयत्वम उक्तम, अनुष्ठेयत्वम उक्तम अर्धविराम। इदानीम उद्धरण चिन्ह त्रयः धर्मस्कन्धाः उद्धरण चिन्हवान इति अयम विधिः एव अस्ति, विधिः एव अस्ति इति आह विधिर्वा इति, विधिर्वा इति। ठीक है, देखो भैया, पूर्वम परामर्शम अभ्युपगम्य, तो इसके पीछे अर्थात जो इसके ऊपर वाला सूत्र गया था 19 नंबर का, उसमें पूर्वम परामर्शम अभ्युपगम्य त्रयो धर्मस्कंधा, यहाँ पर आश्रमों का परामर्श अनुवाद है। ऐसा स्वीकार करके आश्रमाणाम अनुष्ठेयत्व मुक्त, तो भी आश्रमों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अनुवाद है तो जरूर कहीं तो विधान होगा, इसी कल्पना करके आश्रमों का अनुष्ठान करना चाहिए। इस बात को बताया था अभी तक। इदानीम अब क्या बता रहे हैं? इदानीम त्रयः धर्मस्कंधा इति अयम, यह विधि ही एव, यही विधि है, ऐसा कहा जा रहा है। और यदि विधि है तो जरूर फिर आश्रमों का अनुष्ठान करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें परामर्श हो चाहे विधि हो, आश्रमों का तो अनुष्ठान, आश्रम है पहली बात, उनका अनुष्ठान करना चाहिए दूसरी बात, और अनुष्ठान करना है तो उसमें संन्यास आश्रम भी आ गया, तो उसकी चर्चा भी बहुत आने वाली है। तो फिर संन्यास आश्रम का भी यदि अनुष्ठान है, क्योंकि उसकी स्तुति के लिए तो ये 3 आश्रम है, अतः मुख्य बात तो संन्यास आश्रम का विधि बताने में ही है। फिर उसका अनुष्ठान करना है, और उसका अनुष्ठान करना है तो उसमें तो कर्म तो कुछ है ही नहीं है, उसमें तो केवल ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, तो कर्म नहीं है, ब्रह्म विद्या है। अर्थात वो ब्रह्म विद्या किसी कर्म का अंग नहीं है, ये मुख्य बात को सिद्ध करना है। तात्पर्य ब्रह्म विद्या स्वतंत्र मोक्ष रूप फल देने के लिए समर्थ है, यह अर्थ सिद्ध हो जाता है। वही कह रहे इदानीम त्रयः धर्मस्कंधाः इति अयम विधि एव अस्ति इति आह, इस बात को कह रहे अब विधिर्वा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, वा मतलब अथवा, अयम आश्रमांतर से विधि, त्रयः धर्मस्कंधा इत्यादि जगह इत्यादि में जो बताया है वह अन्य आश्रमों का विधि ही है, न परामर्श मात्र, केवल अनुवाद मात्र नहीं है। ये बात हो गई। आगे चलिए, ननु विदित्वाभ्युपगमे एक वाक्यता प्रतीति उपरुद्धेत अर्धविराम, प्रतीयते च अत्र एक वाक्यता पुण्यलोक फलाः त्रयो धर्मस्कंधाः ब्रह्म संस्थता तु अमृतत्व फला इति। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते, अवतरण लिखेंगे, अल्प फलत्वेन, अल्प फलत्वेन आश्रमत्रय निंदापूर्वकम, आश्रमत्रय निंदापूर्वकम, निंदापूर्वकम ब्रह्म संस्था स्तुति लक्षण, ब्रह्म संस्था स्तुति लक्षण एकार्थ परत्वात्, एकार्थ परत्वात्
एकम इदम वाक्यम, एकम इदम वाक्यम अर्धविराम। आश्रम विधि कल्पनायाम, आश्रम विधि कल्पनायाम तद भिद्येत, तद भिद्येत अर्धविराम। अतः, अतः आश्रम विधि चतुष्टयम, आश्रम विधि चतुष्टयम अयुक्तम इति शंकते, अयुक्तम इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो कह रहे क्या, देखिए तो क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, देखिए तो अल्प फलत्वेन आश्रम त्रय निंदा पूर्वकम, तो त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि जो वाक्य आए हैं वहां पर श्रुति में, उपनिषदों में, वहां पर 3 आश्रम की निंदा की गई है क्योंकि उनका फल अल्प है। तो अल्प फल होने के कारण आश्रम त्रय निंदा पूर्वक ब्रह्म संस्था स्तुति लक्षण एकार्थ परत्वाद, ब्रह्म संस्था ब्रह्मनिष्ठता, ब्रह्मनिष्ठा, तो ब्रह्मनिष्ठा की क्या किए, स्तुति, तो स्तुति लक्षण स्तुति स्वरूप एकार्थ परत्वाद, एकार्थ परक वो वाक्य है, एक ही अर्थ को बताने में उसका तात्पर्य है, क्योंकि 3 आश्रमों की निंदा है और ब्रह्मनिष्ठता का ही प्रतिपादन है कि नहीं। तो ब्रह्म संस्था मतलब ब्रह्मनिष्ठा, स्तुति लक्षण, स्तुति करना स्वरूप, एकार्थ परत्वाद, एकम इदम वाक्यम, एक ही वो वाक्य है, बराबर, ये तो बात पक्की हुई। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसे स्थिति में आप उस वाक्य में अन्य आश्रमों का भी विधान मानोगे तो एक वाक्यता का भंग होगा, अर्थात वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। वही कह रहा है आगे, आश्रम विधि कल्पनाया, आश्रमों का विधि उस श्रुति में है ऐसा मानेंगे तो तद विद्येत, मतलब एकम इदम वाक्यम, एक वाक्यता का भंग होगा। अतः इसलिए आश्रम विधि चतुष्टयम अयुक्तम, 4 आश्रमों का वहां पर विधान है, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है, एक वाक्यता का भंग होगा, वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ननु इत्यादि पंक्ति से, तो भाष्य पंक्ति में आइए, तो ननु विधित्वाभ्युपगमे, पूर्व पक्षी बोल रहा है त्रयो धर्मस्कंदा, यहाँ पर अनुवाद मान लिया था कोई बात नहीं थी, किंतु आप उसको छोड़कर आप विधि मान रहे हो, और विधि यदि स्वीकार करोगे तो विधित्वाभ्युपगमे, विधित्व स्वीकार करने पर एक वाक्यता प्रतीति उपरुद्धेत, एक वाक्यता की जो प्रतीति हो रही है, एक वाक्यता की प्रतीति कैसी, तो 3 आश्रम का प्रतिपादन करने में तात्पर्य है ही नहीं है, वो अल्प फल वाले होने से उनकी निंदा पूर्वक ब्रह्म संस्था बताने में तात्पर्य, एक वाक्यता हो गई, और सबका विधान मानेंगे तो एक वाक्यता का भंग होगा। वही कह रहे हैं एक वाक्यता प्रतीति ही, ननु विदित्वाभ्युपगमे, क्या होगा, एक वाक्यता प्रतीति उपरुद्धेत, एक वाक्यता की प्रतीति का क्या होगा, उपरोध, बाध होगा, ठीक है ना, उपरुद्धेत, बाध्येत अर्धविराम। अब कैसी एक वाक्यता की प्रतीति आ रही है उस वाक्य में, तब पहले बता रहे प्रतीयते च एक वाक्यता, एक वाक्यता तो वहां पर प्रतीत हो रही है, कैसी, क्या उसका स्वरूप है, वो दे रहे पुण्य लोक फलाहा त्रयो धर्मस्कंदा ब्रह्म संस्थता तू अमृत फला इति, ठीक है ना, पुण्य लोक यह है फल जिनका, ऐसे वो हो गए 3 धर्मस्कंद, तब उनको अल्प फल वाले हैं, अतः उसको बताने में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आगे को अमृत फल वाला बताया है, उसको बताने में तात्पर्य है, इसकी निंदा पूर्वक उसको बताने में तात्पर्य होने से एक वाक्यता है। तो पुण्य लोक फलाहा त्रयो धर्मस्कंदाहा ब्रह्म संस्थता ब्रह्मनिष्ठता
तू अमृतत्व फला, अमृत फल वाली है इति, इस प्रकार की एक वाक्यता प्रतीत हो रही है उन त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि श्रुतियों में। और उस पर उसमें यदि आश्रम का विधि मानेंगे तो एक वाक्यता का भंग होगा, ये दोष आएगा, अर्थात वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती सत्यम एतत्, इसके ऊपर लिखिए सत्यम शब्द के ऊपर समाधानम, ठीक है, सत्यम एतत्। और ये जो पंक्ति है सत्यम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण, एक वाक्यत्व संभवे, एक वाक्यत्व संभवे तद्भेदः न युक्तिमान, न युक्तिमान इति अंगीकरोति, इति अंगीकरोति सत्यम इति, सत्यम इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, एक वाक्यत्व संभवे, एक वाक्यता का यदि संभव है तो तद भेद न युक्तिमान, उसका भेद करना कोई युक्ति युक्त नहीं होता है। इस बात का स्वीकार कर रहे हैं कौन? सिद्धांती। सिद्धांती कहते पूर्व पक्षी को सत्यम एतत्, तुम बोल रहे वो बात तो ठीक है, क्योंकि एक वाक्यता यदि प्रतीत हो रही है उसका भंग करना उचित नहीं है, किंतु कभी कभी नाइलाज से, कोई पर्याय न होने से, कोई गति न होने से उस एक वाक्यता का भंग भी करना पड़ता है, यह अभिप्राय। वही कह रहे आगे, सतीम अपि तु एक वाक्यता प्रतीतिम परित्यज्य विधि एव अभ्युपगंतव्य, क्यों? अपूर्वत्वात् विद्यंतरस्य अदर्शनात्, ठीक है। देखिए एक बात, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? सतीम अपि, तू को पढ़ लेंगे, तू सतीम अपि एक वाक्यता प्रतीतिम, बाकी सरल है। और सतीम के पहले एक वाक्य भी लिख लेते हैं, अवतरण, आश्रमाणाम, आश्रमाणाम पूर्व सिद्धेहे अभावात्, पूर्व सिद्धेहे अभावात् तत्परामर्शेण स्तुतेहे अयोगात्, तत्परामर्शेण स्तुतेहे अयोगात्, अयोगात् एक वाक्यता, एक वाक्यता एव अत्र अयुक्ता, एक वाक्यता एव अत्र अयुक्ता इति आह सतीम इति, इति आह सतीम इति, ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, तो कह रहे क्या? आश्रमाणाम पूर्व सिद्धे अभावात् त्रयो धर्मस्कंदा, इसके पहले कहीं और किसी भी श्रुति में आश्रम को बताया नहीं है, तो पूर्व सिद्ध अभाव, और पूर्व में यदि सिद्ध ही नहीं है तो परामर्श ही नहीं होगा, और परामर्श नहीं होगा तो ब्रह्मनिष्ठता की स्तुति भी नहीं होगी, ये सब दिक्कत आएगी। तत्परामर्शेन स्तुते अयोगात्, स्तुति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर एक वाक्यता एवं अयुक्ता, इसलिए वहाँ पर एक वाक्यता मानना ही क्या है? अयुक्त है। एक वाक्यता मत मानो, ये बोल रहे हैं सतीम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए फिर, तू सतीम अपि एक वाक्यता प्रतीतिम, तो एक वाक्यता की प्रतीति कदाचित होने पर भी परित्यज्य, उसका त्याग करके विधि एवं अभ्युपगंतव्य, विधि ही मान लेनी चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर भले एक वाक्यता की प्रतीति हो रही है, किंतु उसका त्याग करके विधि ही स्वीकार करना चाहिए। क्यों?
अपूर्वत्वात्, पूर्व में उसका कथन विधान नहीं है, इसलिए विधान तो मानना ही पड़ेगा। वही करे अपूर्वत्वात् विध्यंतरस्य अदर्शनात्, और अन्य किसी विधान करने वाला वाक्य भी दिखाई देता नहीं है, इसलिए। और आगे विस्पष्टत्वाच्च आश्रमांतर प्रत्ययात् गुणवाद कल्पनया एक वाक्यत्व योजना अनुपपत्ते है। ठीक है, और हेतु दे रहे भाई, विस्पष्टत्वाच्च आश्रमांतर प्रत्ययात्, आश्रमांतर अन्य आश्रम का प्रत्ययात् मतलब प्रतीति, अन्य आश्रमों की प्रतीति अर्थात उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? त्रयो धर्मस्कंधा, यहाँ पर। और आगे भी वहाँ लिखा है ना, यज्ञ वगैरह प्रथम है, तप वगैरह द्वितीय है, तो स्पष्ट रूप से उल्लेख दिखाई दे रहा है। तो विस्पष्टत्वाच्च आश्रमांतर प्रत्ययात् प्रतीति, ऐसे होते हुए भी स्पष्ट रूप से आश्रमों की प्रतीति होने पर भी उसको गुणवाद मानकर केवल ब्रह्मनिष्ठा की स्तुति करना ये उचित नहीं है। देखिए, तो गुणवाद कल्पनया दो होता है भाई, मुख्य अर्थवाद और एक गुणवाद रूप अर्थवाद। तो मुख्य अर्थवाद कहाँ होता है और गुण रूप अर्थवाद कहाँ होता है, इसका विचार एक बार पीछे हो चुका है। तो भी तो जहाँ पर अर्थवाद वाक्य में जो बात बताई है उसका भी संभव है और अन्य विधि की स्तुति की जा रही है, वहाँ पर होता है मुख्य अर्थवाद। और जहाँ पर अर्थवाद वाक्य में जो बात बताई है उसका संभव नहीं है, केवल विधि की स्तुति की जा रही है, तब उसको बोलते हैं गुणवाद। तब कह रहे यहाँ पर सिद्धांती कि त्रयो धर्मस्कंधा यहाँ पर केवल गुणवाद मानेंगे, अर्थात उसमें जो तीन आश्रम बताए उसको न मानकर, है कि नहीं, उसका असंभव दिखाकर फिर केवल अन्य विधि की ब्रह्मनिष्ठा की स्तुति ही मानेंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, विस्पष्टत्वाच्च आश्रमांतर प्रत्ययात्, स्पष्ट रूप से अन्य आश्रमों की प्रतीति होने से गुणवाद कल्पना, गुणवाद की कल्पना करके एक वाक्यत्व योजना, एक वाक्यता को घटाना अनुपपत्ति उत्पन्न नहीं है। क्योंकि हेतु दिया, क्या हेतु दिया, आश्रमांतर प्रत्ययात् स्पष्टा, स्पष्ट रूप से आश्रमांतर की क्या हो रही है, प्रतीति हो रही है। अतः उसको गुणवाद मानकर क्या एक वाक्यता को घटाना उचित नहीं है। गुणवाद मानकर मतलब उसमें जो बताए है अन्य आश्रम उसको मानना नहीं, केवल एक ही मानना उधर विधि ब्रह्मनिष्ठा की, तब वो गुणवाद हो जाएगा और एक वाक्यता भी हो जाएगी। किंतु स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही उसका त्याग करके और उसको गुणवाद मानकर एक वाक्यता को घटाना उचित नहीं है। अतः यहाँ पर एक वाक्यता है ऐसा मत मानो, भले प्रतीत हो रही हो तो भी उसका त्याग कर दो, है कि नहीं। और यहाँ पर आश्रमों का विधान मान लो, और विधान है ऐसा सिद्ध हो जाता है तो उसका अनुष्ठान करो, ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो जो विधान किया है उसका अनुष्ठान होता ही है, ये बात। विस्पष्टत्वाच्च आश्रमांतर प्रत्ययात् गुणवाद कल्पनया एक वाक्यत्व योजन अनुपपत्ते है। लग गए इतना, आगे चलिए। अब आगे धारणवत, ये सूत्रस्थ पद है, दृष्टांत बताया इसमें, किंतु किस बात के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है इस बात को समझने के लिए धारणवत इसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण लिखेंगे। एक वाक्यता ज्ञाने अपि, एक वाक्यता ज्ञाने अपि तत्यागेन, तत्यागेन अपूर्वार्थ विधौ, अपूर्वार्थ विधौ दृष्टान्तम आह, दृष्टान्तम आह धारणवत इति, धारणवत इति हो गया। देख भाई,
एक वाक्यता ज्ञानी एक वाक्यता मान भी लेते तो भी उसका त्याग करके अपूर्वार्थ यदि हो तो विधान माना जाता है। इसके लिए दृष्टांत दे रहे धारणवत। ठीक है, तो त्रयोधर्मस्कंधा यहाँ पर एक वाक्यता मान भी लेते हैं तो भी उसका त्याग करके विधि मानना पड़ेगा क्योंकि अपूर्वार्थ है। ऐसा होता है, इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तो दृष्टांत दिया है धारणवत, किंतु अब इस दृष्टांत का विस्तार क्या कैसा होता है वो आगे दे रहे यथा इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य